हरी बोल एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लान योर गैप डेज। जैसे कि हमारे जो ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सफिशिएंट गैप होता है कि हम उस गैप टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करने और इजीली, अगर हम गैप डेज में भी अच्छे से स्ट्रेटजिकली पढ़ते हैं देन वी कैन ईजिली स्कोर 90 प्लस 95 प्लस। ओके, तो उसके लिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी है और स्ट्रेटजिकली स्टडी करनी है। फर्स्टली हमें क्या करना है, अपना डेली टास्क टेबल बनाना है। और जो हमारा टास्क टेबल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने टास्क टेबल में 6 चैप्टर लिख दे रहे हैं और हम 2 से 3 ही चैप्टर कवर कर पा रहे हैं, इससे हमें डीमोटिवेशन होगा, स्ट्रेस होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी पता होती है, तो बी रियलिस्टिक फॉर योर सेल्फ। तो अपना टास्क टेबल में 2 से 3 चैप्टर या मैक्सिमम 4 चैप्टर, उससे ज़्यादा नहीं रखने हैं। और जो हमारा वे होगा सिलेबस कंप्लीट करने का वो होगा, सबसे पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि हमें पता है एनसीईआरटी के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर हमने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली तो हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और कुछ कुछ एमसीक्यूज़ एंड जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन जैसा का पॉलिटिकल साइंस में जैसा होता है, तो उसके लिए हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम वन शॉट लेक्चर देखते हैं कभी कभी उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, तो उससे हमारे कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ में मार्क्स इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। तो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी प्लस वन शॉट लेक्चर्स में जो चैप्टर्स ईजी हैं, अगर वो हमें एनसीईआरटी जस्ट रीड करने से आ रहे हैं समझ में, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है लेक्चर देखने में। हाँ, बट जो लेंदी चैप्टर्स हैं उसमें लेक्चर्स को प्रेफर करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर करनी होती हैं। तो बस जस्ट रीडिंग से तो रिमेंबर होंगी नहीं। और अगर हम लेक्चर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने से याद होती हैं। लिसन अगर आप केयरफुली लिसन करेंगे देन बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एंड जब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे तो हमें कुछ कुछ रीजन होंगे टॉपिक्स के जिस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो वो हमें पता चलेंगे पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर से। ओके, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इतना भी कर लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है। जैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो हमारा एक टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। उससे हर साल या तो 6 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर क्वेश्चन या एमसीक्यू कहीं ना कहीं ज़रूर पूछता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये हमें पता कहाँ से चलेंगे, पास्ट क्वेश्चन पेपर्स से। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ हमें, जैसे हमने ईयू चाहे एशियन टॉपिक पढ़ा, तो हमें उस पर एक फुल फ्लेज्ड आंसर लिखना है कि अगर ये 6 मार्क में आ गया टॉपिक तो हम उस पर कैसा आंसर लिखेंगे, वो हमें खुद से लिख के प्रैक्टिस करना है। और अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो ये तो श्योरिटी है कि एमसीक्यू अच्छे से हो जाएगा, मैप बेस्ड, केस बेस्ड, कार्टून बेस्ड, पॉलिटिकल साइंस के सब अच्छे से हो जाएगा। बट एक आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर मैप वर्क है, जैसे हिस्ट्री में मैप वर्क होता है, देन हमें मैप वर्क पे फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। एक जगह जो है सारे मैप, जितने भी मैप हैं उनको प्लॉट करके रख लेना है और रोज़ सुबह उठ के एक बार बस अपने आँखों के सामने से उसको गुजार लेना है, जिससे कि वो हमारी मेमोरी में अपने आप फीड हो जाएगा। अगर पेपर के एक दिन पहले मैप लेके बैठेंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगी और उसकी वजह से मतलब जो इजी मैप भी आते हैं हम गलत कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड ट्राई टू कंप्लीट 2 to 3 चैप्टर्स इन 1 डे। अगर ज़्यादा लेंदी है, जैसे हिस्ट्री अगर उठा रहे हैं देन 2 चैप्टर, और अगर पॉलिटिकल साइंस का इजी चैप्टर्स है तो 2 से 3 चैप्टर हम ले सकते हैं। और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस को हम एक साथ लेके भी चल सकते हैं, जैसे 1 चैप्टर हिस्ट्री का तो 2 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे हम कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू प्लान योर डे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है बट वेस्ट करने के लिए नहीं। तो हमें अपने डे एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो उसके लिए हमें जो अपना स्टडी टाइम है उसको मैक्सिमम 4 स्लॉट्स या मिनिमम 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना है।
ये बेस्ड करता है आपका जो फोकस कैपेसिटी है उस पे। कुछ लोग ज़्यादा टाइम तक पढ़ के भी फोकस्ड रह पाते हैं, और कुछ लोग को मतलब कम टाइम में ही ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन ज़्यादा आवर्स तक वो सिटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सबका अलग अलग डिपेंड करता है सबके फोकस कैपेसिटी पे। देन हमें अपने 4 स्लॉट्स के लिए 2 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का दूसरा स्लॉट, 1.5 घंटे का तीसरा स्लॉट एंड 1.5 घंटे का हमारा 4th स्लॉट। ठीक है, तो हमें 2 स्लॉट लेने हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए और 1.5 घंटे देने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को। इसमें हम कुछ कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड रिवीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कितना भी पढ़ लें, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर तो हम सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे बट लास्ट में जब हम बुक खोलेंगे पेपर से 2 से 3 दिन पहले तो हमें बहुत सारी चीज़ें भूल गई होंगी, जो कि हम पैनिक कर जाएंगे जिसकी वजह से। इसलिए हमें रिवीजन करते हुए साथ में चलना है। ठीक है, तो 45 मिनट्स में हम अपने रिवीजन के स्लॉट को डिवाइड कर लेंगे। उसमें जो है 45 मिनट्स हम मॉर्निंग में दे सकते हैं एंड 45 मिनट्स नाइट में सोने से पहले। ठीक है, और वहीं पे बात करें 3 स्लॉट्स की, तो अपना 2.5 घंटे और ऐसे 2 घंटे में हम अपने 3 स्लॉट्स को डिवाइड कर सकते हैं। 2.5 घंटे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, 2.5 घंटे सिलेबस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एंड 2.5 घंटे 2 घंटे फॉर रिवीजन, 1 घंटे सुबह और 1 घंटे रात को। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसको आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिकली, यू कैन ईजिली स्कोर 90 to 95 प्लस in each and every subject in by studying in these gap days. Okay, this all for today. All the best for your exams. Do hard work, never give up, keep shining, keep learning.